जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी जाती रही जाती रही। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जाती रही। क्योंकि भाव प्रबल होता है, भाव प्रधान है। भगवान सबको अलग अलग नजर आ रहे हैं। ये कथा भी सबको अलग अलग नजर आ रही होगी। किसी के लिए ये कथा ऐसा लगता होगा कि आज तो मेरा भाग्य बदल गया कि जीवन में ये कथा मैं लिखी। अब किसी को ऐसा लगता होगा कि महाराज जी समाप्त भी जल्दी नहीं करते कि प्रसादी लेकर के घर जाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान उस अखाड़े से सीधे कूद करके कहां चले आए? कंस के उस सिंहासन के पास। और एक तमाचा जब दिया तो कंस का मुकुट गिर करके दूर जा गिरा। कंस एकदम लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन भगवान कंस के बाल को पकड़ लेते हैं और सिंहासन से घसीट करके नीचे लाते हैं। कंस ने कहा कि दुखता है। अरे छोड़, अरे भांजा छोड़ दे, ये बाल दुख रहा है, ये माथा दुख रहा है। कवि ने कहा कि जाके पग नहीं फटी बीमारी, कि जाके पग नहीं फटी बीमारी, सो का जाने पीर पराई, जाके पग नहीं। भगवान ने कहा कि मामा वो याद कर वो दृश्य जब रथ से मेरी माँ के बाल को पकड़ करके रथ से नीचे घसीट करके लाया था, वो दृश्य याद है? और तब तुमको वो बात याद नहीं आई कि उनको कितनी पीड़ा होती होगी। और जब आप खुद पीड़ा हो रही है तो आज दुख हो रहा है। अरे मामा मेरी तरफ देख, और ऐसी मौत जल्दी किसी को मिलती नहीं है। देख मैं कौन हूं, और आज मैं तुझे वो मृत्यु देने के लिए जा रहा हूं जो मृत्यु बड़े बड़े नसीब वाले को ही प्राप्त होती है। भगवान हर वक्त कहते हैं क्या कि मैं परमात्मा हूं, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी तरफ देख। और भगवान छाती पर सीधे कूद के चढ़ जाते हैं, और जैसे ही मुक्के का प्रहार करते हैं तो एक ही मुक्का में कंस का गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस मुख से रक्त बमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कंस के 8 भाई और थे, और कंस की तरफ से जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने उन सारे भाइयों का काम तमाम कर दिया। और आज जब कंस का काम तमाम किए तो सबसे पहले भगवान सबको धन्यवाद देते हुए सबसे पहले मां के कारागार में गए, पिता के कारागार में, और मां के चरणों से जाकर के लिपट गए। पिताजी के चरणों में जाकर के नमन किया। जो संतान अपनी मां अपने पिता को नमन करके प्रणाम करके कहीं यात्रा करेगा ना, तो शास्त्र कहता है वो यात्रा कभी गलत गड़बड़ नहीं होगा, वो यात्रा सफल होगा और वो लौट करके एकदम स्वस्थ घर आएगा।
और बहुत ऐसे लोग हैं जो माँ बाप के चरण स्पर्श करके नहीं जाते। क्या करते हैं? तो देवी जी का मुंह देख लेते हैं। बस प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है महाराज। आज इन 7 दिनों में अगर एक भी चीज आप लेकर के चले गए तो हम ये समझेंगे कि 7 दिनों की कथा सार्थक हो गई। और अगर एक भी चीज आप लेकर के नहीं गए तो हम समझेंगे कि हमारा ये 7 दिनों तक इतना समय देना व्यर्थ नहीं चला। आज भगवान माँ को, पिताजी को कारागार से आजाद कराए, उग्रसेन को आजाद कराए और उग्रसेन को मथुरा के राजगद्दी पर आसीन किए। माता पिताजी के चरणों में आज भगवान गिरे हुए हैं और भगवान कहते हैं कि मैया इतने वर्षों तक आपको दुख सहना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे कारण आपको दुख सहना पड़ा। आज मैया भगवान को अपनी गोद में भर लेती है। समय आया, भगवान ने सखाओं से कहा कि सखा अब तो हमें यहाँ कुछ दिन रहना है और तुम लोग बाबा को साथ लेकर के चले जाओ ब्रज। सखाओं ने कहा कि लाला ये तू क्या कह रहा है? तुमने कहा था कि परसों लौट करके आऊंगा और तू कहता है कि अकेले चले जाना। हम अकेले यहां से जाने वाले नहीं हैं, हम जाएंगे तो तुमको लेकर के जाएंगे यहां से। अरे लाला जरा सोच, यशोदा मैया कैसे रह पाएगी तेरे बगैर? तुझे तो चलना ही होगा। भगवान कहते हैं कि भैया तुम लोग जाओ, मैं पीछे जरूर आऊंगा, परसों आऊंगा, कुछ दिन में जरूर आऊंगा और तुम लोग चिंता मत करो। भगवान ने किसी तरह अपने सखाओं को विदा किया। सारे सखा रोते हुए विदा हो गए और भगवान की अनंत लीला, अनेक लीलाएं हुई। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मेला कमेटी के समस्त सदस्यों का बहुत बहुत आभार, जिनमें